हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिटनेस विद मुक्ता। आज हम बात करेंगे कुछ वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि ड्यूरिंग द वर्कआउट और कोई भी स्पोर्ट्स हम करते हैं या कोई भी गेम्स हम खेलते हैं तो हमें इंजरी के चांसेस होते हैं, लाइक मसल पुल, स्ट्रेन, स्प्रेन, डिसलोकेशंस। तो इन सब से बचने के लिए कुछ एक एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिन्हें हम वार्म अप एक्सरसाइज कहते हैं। इन वार्म अप एक्सरसाइज का बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखते हैं, दूसरा इससे आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, तीसरा ये कि आपके माइंड और बॉडी प्रिपेयर हो जाते हैं उस वर्कआउट को करने के लिए और आपकी मसल्स जो हैं वो पहले ही वार्म हो जाती हैं, तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज। तो हमें इस तरह से खड़ा होना है, पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है। अब दोनों हाथ ऊपर एक साथ लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए क्रॉस करना है फिंगर्स को, पाम फेसिंग अप साइड एंड हील्स अप, पूरा स्ट्रेच करना है, बॉडी को अच्छा सा स्ट्रेच देना है। उसके बाद एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से नीचे लेके आना है और ट्राई करना है ग्राउंड को टच करने की। अगर आपका बेली फैट जाता है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, ग्राउंड टच नहीं हो पाता, तो इट्स ओके, जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना बेंड होना है और वहीं से आपको वापस आना। इस तरह से इनहेल किया, अगेन हील्स अप एंड स्ट्रेच एंड एक्सहेल डाउन लाइक दिस। इस तरह से आपने 5 टाइम अप जाना है, 5 टाइम डाउन जाना है। पहली एक्सरसाइज। अब आती है अपनी दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथ ग्रैब योर वेस्ट, दोनों हाथ वेस्ट के ऊपर रखेंगे, इनहेल करते हुए चिन अप एंड एक्सहेल करते हुए चिन डाउन। इस तरह से नेक को स्ट्रेच करना है, आपने धीरे धीरे नेक को ऊपर लेके जाना है, चिन को, और धीरे धीरे चिन को नीचे लेके आना है। इस तरह से इसे हम 5 टाइम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट हमने फेस को रोटेट करना है लेफ्ट राइट साइड, और इस तरह धीरे धीरे लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट। सेम रहेगा 5 टाइम दोनों साइड, 5 टाइम अप, 5 टाइम डाउन। इसके बाद हमें राइट आर्म को लेके आना है ऊपर की तरफ, लेफ्ट आर्म से स्ट्रेच करेंगे एंड स्ट्रेच योर एल्बोज। इस तरह से एल्बो को स्ट्रेच करना है। उसके बाद हैंड चेंज करना है, इस तरह से दूसरे हाथ को स्ट्रेच करेंगे। जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें अपने आपके हाथ की जो पोजीशन है वो बैक साइड इस तरह से रहेगी, बिल्कुल बीचों बीच, और धीरे धीरे इस तरह अपने स्ट्रेच करना है। सेम रहेगा, 5 टाइम के रेपिटेशन रहेंगे दोनों हाथों की तरफ। इसके बाद जो हमने एक्सरसाइज करनी है उसमें आपने कंधों को रोटेट करना है, इस तरह से शोल्डर को रोटेट करवाना है पीछे की साइड, 5 टाइम बैक साइड, 5 टाइम फॉरवर्ड साइड, लाइक दिस। पूरा अच्छे से रोटेट करेंगे, अच्छा से कंधों में स्ट्रेच आएगा आपके। इसके बाद दोनों हाथों को फॉरवर्ड रोटेशन, 1 2, इस तरह से 8 टाइम फॉरवर्ड साइड एंड 8 टाइम बैक साइड। इस तरह से दोनों तरफ से हाथों को अच्छे से घुमाना है। इसके बाद रिस्ट रोटेशन रहेगा अपना, मुट्ठियों को इस तरह मुट्ठी बनाना है हाथों की, और इस तरह से दोनों साइड से इसे रोटेट करवाना है। चलिए नेक्स्ट में राइट आर्म ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट साइड बेंड करना है, इसी तरह से साइड चेंज करनी है। ये भी आपने सेम 8 टाइम राइट, 8 टाइम लेफ्ट, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हमारा वेस्ट रोटेशन रहेगा। वेस्ट को पूरा अच्छे से रोटेट करना है, इसे दोनों तरफ रोटेट करना है। पहले हम क्लॉकवाइज, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज, 8 टाइम दोनों साइड रोटेट करेंगे। इस तरह से दोनों साइड आपने 8 टाइम रोटेट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारी, उसमें अपने दोनों पैर खोलने, जैसे जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग पैर खोलेंगे। इस तरह से दोनों हाथ पैरेलल टू द ग्राउंड। अब राइट आर्म से आपने लेफ्ट टो को टच करना है, अल्टरनेटिव टो टच, इस तरह से जाएगा 1 2। अब जब हाथ जाएगा तो दूसरा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, उस हाथ को देखने की कोशिश करनी है, लाइक दिस, 1 2 3 4। इसके हमने 50 टाइम टच करना है। इसको अल्टरनेटिव टो टच हमने 50 टाइम कम से कम करना है। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आती है उसमें आपने क्या करना है, ऑन द स्पॉट वॉकिंग करना है, लाइक दिस, इस तरह से। अब इसमें आप जंप भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 या 20 टाइम, एज पर योर कैपेसिटी, जितना आप जंप करना चाहें। इसको कम से कम आपने 1 मिनट तक करना है। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं आपको कम से कम 1 मिनट तक वॉक करना है, और अगर आप जंप कर रहे हैं तो आपको 10 टाइम जंप करना है, 20 टाइम आपने जंपिंग करना है। इसके बाद एक्सरसाइज रहेगी हमारी, दोनों हाथ पीछे जाएंगे, इस तरह से फिंगर्स को लॉक करना है, दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है, कंधे में अच्छा सा स्ट्रेच देना है, चेस्ट आउट। अब इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपने इस तरह से जितना आपसे बेंड हुआ जाता है उतना नीचे आना, और दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है। इस तरह से खिंचाव आएगा अच्छा सा कंधों में, तो इस तरह से आपने पूरा खींच के रखना है।
इसके बाद आपने नी को स्ट्रेच करना है, नी को इस तरह से होल्ड करना है और पूरा अच्छे से इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच देना है, अच्छे से आराम से टारगेट एट द वन पॉइंट। जब भी बैलेंस बनाना होता है हमेशा एक पॉइंट पे टारगेट करना होता है इस तरह से। इसके बाद आपने राइट टो को होल्ड किया एंड स्ट्रेच, अच्छा सा स्ट्रेच देंगे आप दोनों पैरों को इस तरह से। उसके बाद एंकल रोटेशन इस तरह से, पहले राइट फुट का टो को रोटेट किया, दोनों साइड सेम रहेगा, 8 टाइम इस तरह से दोनों पैरों का रोटेशन है। तो इस तरह से आपने वार्म अप एक्सरसाइज कर लेनी है, फिर देखिएगा आप कैसे एनर्जेटिक रहते हैं पूरा दिन। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिटनेस विद मुक्ता एंड फॉलो ऑन मी ऑन इंस्टाग्राम।